गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई थी। टुडे डिस्कस द एग्जाम्पल 7 कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। लाइन सेगमेंट ए एंड नाउ सेकंड इज बी। तो ए -6 10 and B 3 -8, right? Joining them is point P. P is a -4 6. Now AP is a M1 and M2. Find the ratio. Ratio means M1 upon M2. AP by PP find करना है, right? Clear हो गया? तो what is the section formula? Section formula AX1 Y1 X2 Y2 and now XY. The section formula xy equal to in bracket m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2 comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Is it clear? Okay, now section formula xy is a -4 6 comma equal to in bracket m1 x2 in bracket 3 plus m2 in bracket x1 is a -6 upon m1 plus m2 comma m1 y2 means -8 plus m2 y1 is a 10 upon m1 plus m2. Is it clear? अब now compare the x coordinate. Compare the x coordinate. Compare the x coordinate. And now second y coordinate. Comparing the x coordinate. And now -4 equal to 3m1 plus -6m2 upon m1 plus m2, right? m1 plus अब now m1 plus m2 divides then multiply. Now -4m1 minus 4m2 equal to 3m1 minus 6m2. Now -6m2 minus the plus -4m1 minus the plus 6m2 -6m2 तो प्लस हो जाए 6m2 और माइनस तो -4m2 इक्वल टू 3m1 प्लस 4m1. तो 6 minus 4 2m2 equal to 3 plus 4 7m1. अब रेशियो m1 डिवाइड बाई m2 या p बाई pb. m2 इक्वल टू m1 बाई m2 7 बेटा डिवाइड ले लो इस साइड तो क्या आएगा 2 बाई 7 m1 और m2 डिवाइड से देयरफॉर m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2 बाई 7. इज इट क्लियर? हो गया क्लियर? ये डिवाइड m2 बेटा इस साइड ले लो तो m1 डिवाइड बाई m2 2 बाई 7. क्लियर होगा? रेशियो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2 बाई 7. एक्स कोऑर्डिनेट कंपेयर किया तो y को करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा. ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल 7 क्लियर? अब देखो बेटा चैप्टर 7 में जो वीडियो में हुए वही है सिलेबस में, बाकी सब क्या बोर्ड एग्जाम दिस ईयर के लिए बेटा कट हो गया है. ले एग्जाम्पल देखो टेक्स्ट बुक में दिया होगा कौन से एग्जाम्पल है बोर्ड एग्जाम में 1 2 3 6 7 8 9 एंड 10 तक, राइट? 6 7 8 9 एंड 10 तक है बेटा. ये 1 2 3 और 6 जो है बेटा फॉर एग्जाम्पल वो होमवर्क में कर देना. 7 8 9 हम सॉल्व कर देंगे. 7 हो गया, अभी 8 करेंगे. ठीक है, क्लियर हो गया 7 नंबर. अब नाउ 8 नंबर.
एग्जाम्पल 8, रेशियो क्या मिला m1/m2, 2/7 लिख देना लास्ट में बढ़ा रेशियो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7. इज इट क्लियर? अब नाउ नंबर 8. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. टेक्स्ट बुक रखना बेटा, क्वेश्चन रीड कराओ मैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है. ठीक है, ट्राइसेक्शन मीन 3 इक्वल पार्ट्स ज्वाइनिंग देम. लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ए एंड बी. ए 2 - 2, बी -7 4. ट्राइसेक्शन पॉइंट बी एंड पॉइंट क्यू. क्लियर? के 2 and -2 है तो x1 y1 x1 y1 and now x2 y2 कि let P and Q be the points of trisection of AB. So therefore AP equal to PQ equal to QB इक्वल टू के सपोज कर दो. ठीक है, इक्वल है AP भी के, PQ भी के और QB भी के. राइट. अब देखो बड़ा मिड पॉइंट देखो, अभी ट्राई सेक्शन 4 इक्वल पार्ट होता है, मिड पॉइंट हो जाता. क्लियर है. अब इसमें क्या है KP कि AP बाई PB. तो नाउ रेशियो के P divides AB internally रेशियो AP बाई PB. AP बाई PB, AP क्या है K, PB क्या है K प्लस K 2K. तो K कट तो 1/2 बोले हो गया. क्लियर? AP बाई PB 1/2. तो नाउ अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला हम P के फाइंड कर देंगे कोऑर्डिनेट्स. तो नाउ अप्लाइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. राइट. जो x1 y1 है इक्वल टू P फाइंड करना है. तो इन ब्रैकेट m1 1 x2 -7 प्लस m2 AP बाई PB. तो ये हमारा क्या है कि m1 अपॉन m2 ये 1/2 राइट. m1 1 x2 -7 m2 2 x1 2 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2 कोमा m1 1 y2 4 प्लस m2 2 y1 -2 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल टू 1 इंटू -7 तो इन ब्रैकेट -7 प्लस 4 2 2 4 2 प्लस 1 3 कोमा 1 इंटू 4 1 4 माइनस 2 2 4 -4 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू -7 प्लस 4 तो इक्वल टू -3/3 4 - 4 0/3 तो इक्वल टू -1 एंड 0 के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P -1 0. तो मिल गया कोऑर्डिनेट पॉइंट P -1 0. राइट. अब नाउ फाइंड द Q के कोऑर्डिनेट ऑफ Q. तो मिड पॉइंट हो गया कि P डैश Q डैश B. ठीक है. कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, अब इसमें मिड पॉइंट होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 कि मिड पॉइंट है तो -1 -7 डिवाइड बाई 2 कोमा y1 x1 y1 x2 y2 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 -8 डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2 -4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2 -4 2। क्लियर हो गया? क्लियर, 8 नंबर इज क्लियर। अब नाउ नंबर 9 फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस, देखो y एक्सिस है, दे divides the line segment joining the points 5 -6 -1 4 and also find the point of intersection, they also point the intersection, find the ratio in which the y axis है, ठीक है, क्या दिया आपको बेटा y एक्सिस, देखो सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जैसा ही है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन था, उसमें इंटरसेक्शन है। जो 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जैसा सेम टू सेम 9 नंबर है, होमवर्क में कर देना। अब नाउ लास्ट नंबर इज अ 10 नंबर, एग्जाम्पल 10, कीप द पॉइंट ऑफ A61 B82 C94 एंड DP3 आर द वर्टाइसिस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ड्रॉ कर दो पहले फिगर, A B C and D, A B C D is parallelogram. Now A61 B 82 and C94 and now D P3, right? A B C D is a parallelogram, तो क्या करना है कि डायगोनल्स होते, जो डायगोनल्स होते कि नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम bisect each other, हो गया क्लियर? बाइसेक्ट ईच अदर। तो अब क्या करना है बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ द, कंपेयर ही करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू coordinate of midpoint equal to coordinate of the midpoint of BD, right? Coordinate of the midpoint of AC and coordinate of the midpoint of BD। अब कंपेयर कर दो बेटा, 6 and 1 9 4 x1 y1 x2 y2 in bracket 6 plus 9 divided by 2 1 plus 4 divided by 2 equal to 8 plus p divided by 2 comma 2 plus 3 divided by 2, 9 plus 6 are there 15 divided by 2, 1 plus 4 5 divided by 2 equal to 8 plus p डिवाइड बाई 2 कॉमन 2 प्लस 3 5 बाई 2। फाइंड क्या करना है, फाइंड पी करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ओनली कंपेयर कर दो, कंपेयर द एक्स कोऑर्डिनेट, तो 15 बाई 2 इक्वल टू 8 प्लस बी डिवाइड बाई 2, 2 कट हो जाएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर 15 इक्वल टू 8 प्लस पी, 8 को उस साइड तो माइनस हो जाए, 15 माइनस 8 इक्वल टू पी, तो पी इक्वल टू क्या है 15 माइनस 8, पी इक्वल टू 7। Is it clear?
हो गया P इक्वल टू 7। क्लियर।